नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम पिछले 3 दिन से सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद है और यहाँ पे अभी रात के 10 बजने वाले हैं और अभी हम यहाँ पे एक चैम्बर में या फिर यूँ कहें शेड में हम लोग खड़े हैं और आप देख रहे हैं मेरे साइड में कुछ संत रामपाल जी के शिष्य जो कि यहाँ पे आई कार्ड पकड़े खड़े हैं, आई कार्ड पहने खड़े हैं और उस पर लिखा हुआ है संघ का समाधान सेवादार, जो कि यहाँ पे आपको मोटा मोटा दिख रहा है एक और पे मेरे। और यहाँ मेरी दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो लोग इस आश्रम को विज़िट करने के लिए आए हैं, जो आश्रम को देखने के लिए आए हैं, सुविधा देखने के लिए आए हैं, वो मेरे एक साथ मौजूद हैं जो कि संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं। आपको क्लियर करते हैं कि संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं और यहाँ पे मेरे साइड में संत रामपाल जी के शिष्य हैं। यहाँ पे बड़ा डिबेट ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो क्लेम करते हैं सत्संगों में, उसको लेके जगत के कुछ क्वेश्चन है जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है और उनका आंसर देने के लिए ये लोग हैं। और यहाँ पे सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि जो भी लोग आंसर देने वाले हैं, आंसर अपने मुंह से नहीं देंगे। आंसर का जो भी रेफरेंस होगा वो इतने सारे जो सदग्रंथ आपके सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे सदग्रंथ होंगे वो आपके रेफरेंस के लिए दिखाए जाएंगे, ऑन कैमरा आपको दिखाए जाएंगे। जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रेडी मिलेंगे, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं इस पूरे फाइल के अंदर। और साथ साथ में जितने भी पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, और यहाँ पे इस और आप देख रहे हो प्योर हिंदू धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उन सब की एडिशन यहाँ मौजूद हैं। पूरा एक पहाड़ लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम एक एक करके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को पूछेंगे इन लोगों से और आंसर लेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसका आंसर दे रहे हैं और क्या रेफरेंस दे रहे हैं। आपको पेज नंबर भी दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से हैं आप? पटना बिहार से। आप पटना बिहार से इतनी दूर इस नेपाल आश्रम में आए हैं, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि पता चला, कुछ न्यूज़ पर भी देखे जो सोशल मीडिया पे कि इनका समागम हो रहा है, तो हम लोग के बगल पड़ा अपना बिहार नेपाल में ही। ऐसा तो बहुत जगह सुना देखा भी, तो आए तो यहाँ देखे व्यवस्था तो शायद बहुत बेटर ही है, इसमें कहने की बात तो है नहीं, देखा जा सकता है, देखे भी हम हैं। तो बहुत जगह देखे बैनर में कुछ विशेष आध्यात्मिक बात लिखा हुआ था, जिसमें शायद कबीर जी का ज़्यादातर दोहा है, कुछ हमारे हिंदू धर्म का भी है। तो उसमें आए, फिर देखे सभी जगह आते आते यहाँ भी देखे जो भी आप दिखा रहे थे कि यहाँ किताब है। देखिए हिंदू धर्म का भी है, अदरवाइज भी है, लेकिन हम तो बेसिक हिंदू से हैं तो हम तो अपना हिंदू ही जानेंगे। तो इसमें देखे कि किताब तो हमारा है हिंदू समाज का, लेकिन साफा यहाँ डिफरेंस है। कहने का मतलब है हिंदू के खिलाफ बिल्कुल। इसलिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के तो पूजे छुड़ाया जा रहा है, किनकी पूजे नहीं करना है, ओनली वन कबीर साहब। तो ओनली वन कबीर साहब, तो बाकी फिर किताब की ज़रूरत क्या रह गया? ऐसे लग रहा है जैसे हमारे कंधा पर रख के, एक देहाती कहावत है कि कंधा पर रख के बंदूक चला देना, समझ गए? तो वो स्तर से किताब तो है, जैसे लग रहा है कि मेरा कंधा का इस्तेमाल हो रहा है, अब मेरे ही विरुद्ध है कंप्लीट रूप से, ऐसा दिख रहा तो है। अब बेसिक तो बताएंगे या तो ज्ञान बताएंगे, संगत भी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि आश्रम में आए थे, इनका अगर मैं क्वेश्चन स्पष्ट करूं आपसे, ये कह रहे हैं कि आश्रम में आए थे और ये हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ है उसका हवाला दे के ये कह रहे हैं कि कबीर जी की पूजा करो। आपका सवाल यही है ना? बिल्कुल। और किताब मेरा है, अज्ञान कहीं और। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न थी कि ये ऐसा बता रहे हैं कि जो हिंदू धर्म की जो ये रेफरेंस ले रहे हैं ये तो खाली दिखावे के लिए है और ये इसकी आड़ में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहिब जी की पूजा करने को बोल रहे हैं। इनके ये डाउट हैं जो कि पटना बिहार से आए हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे पास भी यहाँ पे आए हैं जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक जो नेपाल और इंडिया की है, उनके जो क्वेश्चंस हैं। तो इस आंसर के लिए हम यहाँ पे एक हमारे सहयोगी जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का ट्राई करेंगे। सर नमस्कार। जी सर साहब। क्या नाम है आप? ये आनंद दास। कहाँ से आप? जी हम बिहार से, पश्चिम चंपारण से। आप भी बिहार से हैं और वो भी बिहार से हैं सामने से। आपने उनकी बात सुनी, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, जो भी यहाँ बातें लिखी गई हैं, वो सब इसकी हवाला तो दिया है लेकिन इसका कोई बेस नहीं है। ये ऐसा मान रहे हैं कि ये उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर धोखे में रखा जा रहा है। क्या कहना है आपका? जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर धोखे में रखना होता तो यहाँ ग्रंथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अदर जगह भी हम देख रहे हैं कि कहने को तो सभी कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, लेकिन कोई दिखाते नहीं है। तो यहाँ जितने भी ग्रंथ रखा गया है, अगर धोखा देना होता तो इसे हम छुपा करके और हम भी उसी तरह से कहते कि इसमें है उसमें है, लेकिन यहाँ एक एक शब्द उनका जो भी क्वेश्चन होगा उसका उत्तर प्रमाण सहित पेज नंबर पेज वाइज
अध्याय श्लोक वाइज दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा होगा। आप ये ऐसा कह रहे हैं सर कि जो भी इनके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को विद रेफरेंस ऑफ पेज नंबर का रेफरेंस देकर ये लोग आंसर देंगे। सर आपका क्या क्वेश्चन है, ये इस प्रूफ में है कि सारा आपको देंगे? आपके क्या क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन तो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा छोड़ाते हैं। दूसरा कि हमारे जो रीति रिवाज में पहले से जो है एकादशी है या और छठ पूजा, अन्य पूजा बहुत सारे हैं, बहुत कहेंगे तो समय छोटा पड़ जाएगा। और ये जो एकादशी हो गया या छठ हो गया, श्राद्ध हो गया, पिंडदान हो गया, अदरवाइज सब मना। अब ग्रंथ मेरा, यानी ग्रंथ मेरा है या मेरे ही छुड़ाया जा रहा है, ये नहीं। तो सर इनके सवाल ये हैं कि आपके जो गुरुजी हैं या फिर आप लोग हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, और जो अन्य इनके जैसे कि इन्होंने बताया हिंदू धर्म से हैं, तो उसका आप जड़ तोड़ने का ट्राई कर रहे हो। तो क्या कहना है आपका, क्या रेफरेंस है? जी, सबसे पहले तो हम भाई साहब से कहेंगे कि इन्होंने हमारे गुरुजी का सत्संग नहीं सुने हैं। अगर सत्संग सुने होते तो ये नहीं कहते कि छुड़वाई जाती है। यहाँ हमारे गुरुजी स्पष्ट करते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुनो सतगुरु उपदेश। हमारे शरीर में कमल चक्र है, एक जगह नहीं, सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में कई जगह लिखा हुआ है कि ये जो कमल चक्र है, इस कमल में सभी देवता वास करते हैं। और ये कमल चक्र में वास करने के कारण, जैसे कंठ में दुर्गा जी हो गए, हृदय में शंकर जी हो गए, नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी हो गए, और ये जो अदर जैसे हम जो पहले से करते आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दुर्गा जी तो है कंठ पे, लेकिन हम उनकी एक प्रतिमा बना करके और उनको अगरबत्ती दिखाने लगे। आज हमारे गुरुजी ने सारे ग्रंथों से प्रमाण निकाल करके दिखाए, बताए कि देखो हमारा ग्रंथ कह रहा है कि दुर्गा जी कंठ पे है, और करवाया जा रहा है अलग मिट्टी का प्रतिमा बनवा करके, वो गलत हो रहा है। तो ग्रंथों से जो प्रमाणित ज्ञान है उस हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है जो आपने बातें बताई? जी, इसका प्रमाण हमारे एक नहीं कई प्रमाण मिलेंगे। बताइए। जी, जैसे अभी हमारे पास है गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन से देवता किस कमल में वास करते हैं। जी, यहाँ पे है। पहले आप बुक दिखाइए। जी, गीता प्रेस गोरखपुर से है, गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। इसमें हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इस गरुड़ पुराण में कि मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनहंता चक्र में शिव जी का, विशुद्धा चक्र में जीवात्मा दुर्गा जी का, अज्ञात चक्र में गुरु का, सहस्त्रार्थ चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगरबत्ती दिखाना चाहिए। यह स्पष्ट ग्रंथ कह रहा है कि उनका सिर्फ स्मरण करना है। दोस्तों इन्होंने इस बुक का रेफरेंस लेके, जो कि हिंदू धर्म की है, हम भी मानते हैं इसको, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये मतलब पब्लिश है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने, इन भाई साहब ने इस बुक का रेफरेंस लेके आपको प्रमाणित किया। क्या कहना चाहेंगे फिर आप, क्या थॉट्स है? नहीं, ग्रंथ तो मेरा ही है, इस हिंदू धर्म का ही है, गरुड़ पुराण है। लेकिन एक सवाल तो दिए, कर्म कांड को तो बताए नहीं, श्राद्ध पिंड। आप इससे स्पष्ट हुए? इससे तो स्पष्ट हुए कि मेरा ग्रंथ है, तो हमने कभी पढ़ा नहीं, जो देखा है तो मान्य तो होगा ही, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और क्या सवाल है आपके? और सवाल एक है कि जो हम भी पिंडदान के लिए बोले थे, कर्म कांड के लिए जो छोड़वा ही देते हैं, करना ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में, मस्जिद तो खैर हम हिंदू की बात रहता है, हम जा ही नहीं सकते। फिर कहते हैं कि जा सकते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं वहाँ जाना ही नहीं है। तो इस दोनों में उलझन तो है ना, उलझन। यहाँ तक हमारे जो समाज में है कि अगल बगल जो पूजा करते हैं तो सारा विरोध कर देता है कि संतराम पाल जी में आए तो साफा पूजा छोड़वा देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये इस आंसर से स्पष्ट हैं, ये मान चुके हैं कि जो इन्होंने बताया वो सही था, ये पढ़ नहीं पाए थे, इनको समझ नहीं पाए थे। अब इनका दूसरा डाउट ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो कर्म कांड को मतलब छुड़वाते हैं, जैसे कि व्रत आ गया, उपासना आ गई, या फिर गंगा स्नान आ गया, तो उसको छुड़वाते हैं। तो अब जैसा इन्होंने इस बुक को लेकर रेफरेंस लिया, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तो इनके दूसरे सवाल को भी लेके हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, सर ये आपके दिखाए प्रमाण से ये खुद को सेटिस्फाइड मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा था, हमारी गलती है। अब इनका दूसरा सवाल ये है कि आपके गुरुजी जो कर्म कांड, जैसे कि ये व्रत करना, ठीक है, त्यौहार मनाना, या फिर गंगा स्नान करना, उसको भी आप छुड़वा रहे हो, तो इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है, आप क्या कहना चाहोगे? जी, जो हमारे गुरुजी ने व्रत के बारे में बोले हैं, तो गुरुजी तो बार बार कह रहे हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं बगैर प्रमाण का कुछ नहीं है। तो उसका प्रमाण स्पष्ट है। जैसे हमारे सनातन धर्म में है भागवत गीता,
गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें है अध्याय 6 का अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16। इसमें स्पष्ट है कि ये अर्जुन कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का और न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इनका कहना है कि जो भक्ति है खाली पेट नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब से खाइए, ज़रूरत के हिसाब से सोइए। अब जो भी व्रत हमारे यहाँ करवाई जा रही है उसमें खाली पेट रह के करवाई जा रही है, तो इस ग्रंथ के अनुसार वो गलत हो रही है। इसके अलावा और बहुत सा प्रमाण है, जैसे हमारे पास एक घट रामायण है। जितने भी प्रमाण हैं आप विस्तार से दिखाइए ताकि लोगों का भरोसा बने। ये घट रामायण है। इस घट रामायण में तो ऐसा स्पष्ट किया गया है कि इसको जब हम देखेंगे तो मतलब समझिए कि हद से ज़्यादा इसमें कहा गया है। जैसे एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है, इसमें तो लिखा है, ये घट रामायण हम देख लेंगे पहले। ये तुलसी साहब हाथरस वाले हैं। ये छपा कहाँ से है? बिलबीडियर प्रिंटिंग वर्कस, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने से लिख के रखा है। इसमें स्पष्ट है कि 100 बरस एकादशी की